इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक पेपर को देखते हुए बोलता है कि उसने बोला था कि इसमें हमें यह एक बस एक रीटेस्ट है, इस पर हमें अपने साइन करने की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी मुझे अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है, जो कि उस पेपर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और साथ ही वो उसे पसीने भी आ रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल को देखते हुए बोलता है कि मैं अभी भी प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं जो चीज़ तुम लोग करने जा रहे हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है। तभी प्रिंसिपल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम लोगों को मिस यू ने तो देख लिया है, अगर तुम लोग वहाँ पर नहीं जाते हो तो तुम लोग वहाँ पर मिस यू के ऑर्डर्स की अवहेलना या फिर डिसओबे कर रहे हो तुम उनके ऑर्डर्स की। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम लोग बस एक वीक सिटीजन है, अगर तुम प्योर ब्लडेड हॉल के ऑर्डर को डिसओबे करोगे कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो सोचता है कि अगर मैं सच में ना जाऊँ तो क्या सच में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाते हुए बोलता है कि वांग जी, आखिर तुम इतना ज़्यादा नाटक क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पे बहुत देर से मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे बार बार प्योर ब्लडेड हॉल की ऑर्डर्स को डिसओबे करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वांगी से बोलता है कि अगर तुम उस रीटेस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम तुम्हें उनके ऑर्डर को डिसओबे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी फैमिली की कम से कम 3 जनरेशन को आर्मी में भेज दिया जाएगा फाइट करने के लिए। और साथ ही वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हारे फैमिली की जो जेनेटिक वीकनेस है बहुत ही ज़्यादा वीक है, तुम लोग आर्मी में जाने के भी योग्य नहीं हो, तो तुम्हें अंडरग्राउंड लेबर में फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा, तुम जीवन भर वहीं पे काम करते रहोगे। उस बंदे की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि क्या मैंने अगर सच पे इस ऑर्डर को डिसओबे किया तो मुझे आर्मी या फिर फैक्ट्री में लेबर का काम करना पड़ेगा, वो भी मेरी फैमिली की 3 जनरेशन को ही। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से वो बंदा बोलता है कि यह जो टेस्ट होता है यह एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे आप इंडिपेंडेंस या बोल सकते हो कि प्योर ब्लडेड हॉल के मेंबर्स बन सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस टेस्ट को देना चाहते हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इस टेस्ट को नहीं दे सकते। साथ ही में वो प्रिंसिपल को उस लेटर को देते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, मैंने इस लेटर पे साइन कर दिया है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर से फिर से बोलता है कि अगर वांगे तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा गट्स हैं तो आकर तुम हेड टू हेड मुझसे कंपटीशन करो, और जो विनर होगा वह यहाँ पे डिपेंडेंट से फॉलोवर बनेगा। तभी वो बंदा बोलता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे हार गए तो तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और इतना कहकर वो बंदा वहाँ से जाने लगता है हंसते हुए। इसके बाद हमें प्रिंसिपल के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैंने भी साइन कर दिया है। तभी प्रिंसिपल अपने बेटे से बोलते हैं कि क्या तुम सच में उन प्योर ब्लडेड फैमिली के मेंबर्स बनना चाहते हो? तभी वो बंदा बोलता है कि फादर, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर लड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे भी उसे प्योर ब्लड फैमिली का मेंबर्स बनना है। तभी उसके फादर बोलते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तभी वांग चिंग पूछता है कि आखिर क्या हो गया है डैड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल से पूछता है कि अगर ये रीटेस्ट इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तो आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग जाना क्यों चाहते हैं, और वहाँ जाकर आखिर ये लोग मरना क्यों चाहते हैं। तभी जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद मिस लिंगियो ने ये सब मेरे बेटे को चुनने के लिए किया है, कौन जानता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम लोग इस पर ध्यान ना दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि जो ब्लड डिपेंडेंट्स या फिर फॉलोवर्स होते हैं उनकी अलग एक ग्लोरी होती है, ग्लोरी या फिर पहचान बोल सकते हो। ब्लड डिपेंडेंस या फिर फॉलोवर बनने के बाद कोई भी नॉर्मल सिटीजन उसके स्टेटस की बराबरी नहीं कर सकता है। बोलते हैं कि जो प्योर ब्लड वाले नोबल मेंबर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल होते हैं। और इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि बोलते हैं कि जो प्योर ब्लडेड होते हैं उनके पास ऐसी ताकत होती है कि उनके पास बहुत सारे पैसा, फंड्स, और वो लोग खुद की आर्मी भी बना सकते हैं। और साथ ही में उनके पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल सिटीजन नहीं कर सकता है। और जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो केवल उनके नौकर के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं।
लेकिन फिर भी उनके उन डिफेंस बनने के बाद उनका जो स्टेटस होता है वो नॉर्मल सिटीजन से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए जितने भी लोग होते हैं वो डिपेंडेंट्स बनना चाहते हैं, फिर कह सकते हो फॉलोवर्स बनना चाहते हैं। और तुम लोग इस पावर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि आखिर इतनी बड़े आर्मी के सामने आखिर एक मामूली सा सिटीजन आखिर उसके सामने क्या कर सकता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।